प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने का मतलब है प्रश्नावली 8.2 इसी ही वीडियो में पूरी हल की जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसकी त्रिकोणमिति की जो टेबल है, सारणी है, उसको बेटा एक बार देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों ये है त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक है ना बता रखी है, मतलब एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए पहले हम इनकी बातों को समझ लेते हैं कि साइन 0 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान क्या है, कॉस 90 का मान क्या है, टेन 30 का मान क्या है, टेन 45 का मान क्या मान है। सभी मानों को बेटा एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं और आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे कि हमने पूछ लिया आपसे कि भैया साइन 0 का मान बताओ, तो आप क्या कहेंगे, साइन 0 का सर 0 मान होता है ना। और मैं कहूं भैया साइन 30 का मान बताना, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। फिर कह दिया कि सर साइन 45 का मान बताइए, तो आप क्या कहेंगे 1/√2। साइन 60 का मान क्या है, √3/2। और साइन 90 का मान क्या है 1। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद करना है। और समझिए अब हम पूछे आपसे कि भैया टेन 45 का मान बताना, तो आप सीधे जाएंगे टेन में और 45 का मान हमारा क्या है 1। कितना है 1, तो इसको बेटा कह देंगे टेन 45 का मान कितना है 1। जैसे आपसे कोई पूछ ले भैया cos 60 का मान क्या है, तो cos 60 का मान है हमारा इस समय 2। कितना है 2। तो देखो ये 60 ये रहा, इसकी लाइन में आएंगे और कहां पे लिखा हुआ सेक 60 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, और नहीं तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पर डाली रखी है, आप उसको यहां से देख लेना, और इसका लिंक मैं दोबारा बता दूं डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। तो प्यारे बच्चों देर ना करते हुए पहले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। पहले प्रश्न को क्या, पूरी प्रश्नावली को ही बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों दोबारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले पहले प्रश्न को लिख लेते हैं और उसके पहले भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 के पहले प्रश्न के पहले भाग को यहाँ पर लिख दिया है, और एक बार हम प्रश्न को बेटा पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। समझे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब ये आपको सारणी याद हो जाएगी, टेबल याद हो जाएगी, तो बेटा इसके मानों को आप आसानी से रख दोगे। फिलहाल मैंने एक अलग पर्ची पे इसके मानों को लिख लिया है। ठीक है, बार बार उठाने से बढ़िया मैंने कागज पे लिख लिया, जैसे ये रहा। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं समझा भी दूंगा और अच्छे से आपके समझ में भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं पहले प्रश्न के पहले भाग को। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पर है साइन 60 का मान, तो मैंने आपसे क्या कहा था, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। यहाँ पर देखो इसमें कोई चिन्ह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब कहता है cos 30 का मान क्या है, तो भैया cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी लिख देंगे क्या, √3/2। आगे देखो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है साइन 30 का मान बताइए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो साइन 30 का मान क्या है 1/2। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 1/2। गुणा का चिन्ह cos 60 का मान क्या है, तो भैया cos 60 का मान हमारा है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, पर्चा मैंने इसलिए बना रखा है कि मैं आसानी से इसको आगे पीछे खिसका सकूं। अगर मैं किताब से पढ़ाता तो थोड़ा वक्त लगता। ठीक है, और समझ में थोड़ा कम आता, इसलिए मैंने एक पेज को ही यूज कर लिया है। ठीक है, अब हल करते हैं इसके इस भाग को जो बचा खुचा है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम जब गुणा करते हैं भिन्न की, तो ऊपर की ऊपर गुणा हो जाती है, नीचे की नीचे गुणा हो जाती है। जैसे कि √3 की √3 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो कैसे आएगा देखो यहाँ पर समझा देते हैं आपके लिए। जब √3 की गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो बेटा कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। जब ऊपर की ऊपर गुणा करने पर 3 आया है, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। भैया नीचे भी तो गुणा होगी,
होगी ना। अब आगे देखिए, प्लस का चिन्ह ये रहा, एक एकम एक और दो दूनी चार। अब प्यारे बच्चों ये भिन्न में बदल गया तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो प्यारे बच्चों चार चार मतलब हर इसके समान है, जब हर समान होते हैं तो उसका एलसीएम समान वाला ही आता है, जैसे कि 4 आ गया और अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और 3 और 1 बेटा कितने हो गए? 4। और यहां पर देखिए कितना है बट्टी में, ये रहा 4, 4 एकम 4। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? एक आंसर इसका निकल कर आ गया। किसका? पहले प्रश्न के पहले भाग का। और बेटा उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को एक नए पेज पर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो मैंने दूसरा भाग बेटा लिख दिया है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और हाँ ये भी बता दूंगा मैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, उसको तो आप जरूर देख लेना, है ना। तो फिलहाल हम इसको हल करेंगे दूसरे भाग को। देखो बेटा दो तो बाहर है हमारा, ठीक है, गुणा का चिन्ह। टेन 45 का मान क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। टेन 45 का मान है हमारा 1। कितना है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का चिन्ह। cos 30 का मान क्या है? cos 30 का मान है √3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे √3/2 और ऊपर क्या है हमारा? स्क्वायर। माइनस का चिन्ह। sin 60 का मान क्या है प्यारे बच्चों? sin 60 का मान होता है √3/2। तो यहां पर हम लिख देंगे √3/2 और ऊपर यहां भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों के दो तो ये रहे, गुणा एक की दो बार गुणा करेंगे, माने 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह। आगे देखिए, देखो वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसल, तो ऊपर तो आया 3/2 दूनी 4। दोबारा देखो वर्ग से वर्ग हो गया कैंसिल, है ना। यहाँ तो आया मतलब 3 बाहर, यहाँ पे 2 दूनी 4। प्लस का चिन्ह। ऐसे आपने यहाँ पर किया, इससे बढ़िया यहाँ भी कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3 और बट्टे में 2 दूनी 4, ठीक है। देखो यहाँ पर काय का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, आगे बेटा क्या करेंगे कि 2 एकम तो 2 बचे, और यहाँ पर देखना ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा आंसर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 हमारा क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, ठीक है। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर तीसरा भाग लिख दिया है और लिखा हुआ है cos 45 बट्टे में sec 30 और प्लस के cosec 30। तो प्यारे बच्चों cos 45 का मान देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर? cos 45 का मान है हमारा 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2, ठीक है। 1/√2। अब यहाँ पर ये बट्टे का चिन्ह लगा देंगे प्यारे बच्चों, लगा दिया। अब देखिए sec 30 का मान क्या है, तो sec कहां पर है? ये रहा। sec 30 का मान क्या है? 2/√3। कितना है? 2/√3। तो यहां लिख देंगे प्यारे बच्चों 2/√3, ठीक है। ये हमने लिख दिया है ना, √3 है ये, ध्यान रखना जी। प्लस का चिन्ह ये रहा। cosec 30 का मान क्या है? cosec 30 का cosec ये रहा, और 30 का मान हमारा ये रहा इस लाइन में। तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब आगे करते हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2 और ये बट्टे का चिन्ह आ गया। इसका क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेते हैं अलग। क्या ले लेते हैं? एलसीएम, माने इस बिंदु को अलग लिख लेते हैं और आपको प्यारे बच्चों समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर साइड से आपको दिख रहा होगा कि 2/√3, 2/√3, बीच में प्लस का चिन्ह, ऊपर कितने हैं? 2, ठीक है। ये दिख गए ना आपको? थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, ये देखिए अब अच्छे से। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका लेते हैं पहले एलसीएम। कितना आएगा? √3 आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 की 2 में गुणा करेंगे, 1 दूना 2 या 2 एकम 2, और 2 की यहाँ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। इतना हो गया जी। तो हम क्या करेंगे? इतने मान को इसके स्थान पर लिख देते हैं। ध्यान से समझना, इतने मान को इसके स्थान पर लिख दें। किसके स्थान पर? यहां पर इसके जस्ट सामने। क्या कि 2 प्लस के 2/√3 और बट्टे में एलसीएम लिया था हमने √3, तो ये हमने यहां पर
लिख दिया। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। क्यों लिखा? क्योंकि भैया इसी को हल करा है, तो इसके स्थान पर जो आया हमने इसको सरल कर दिया, ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं दोनों। आगे करते हैं। अब देखो ये कितने जने हैं, ये हैं हमारे 4 जने। कौन कौन से? 1 2 3 4, है ना। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं इसको साइड से, कि हम यहां पर 1/2 लिख देंगे, है ना, जब 4 भाग हों तब। माने 1/√2 आ गया, गुणा का चिन्ह। ये जो हर है इसको ऊपर कर देंगे √3, और प्यारे बच्चों बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 + के 2 √3। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो दोबारा बता दूं मैं, 1 2 3 4 भाग हैं, 4 भाग में से 2 तो भाग मैंने जैसा था वैसा वैसा लिख दिया, और ये ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद में गुणा में हम क्या करते हैं, जब गुणा बन जाती भिन्न, पहले सवाल में बताया था कि ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, √3 एकम √3, और बट्टे में 2 √2 की 2 में गुणा करना, समझना, या 2 की गुणा √2 में करें तो हो जाएगा हमारा, तो भैया 2 √2, समझना, 2 √2 प्लस का चिन्ह ये रहा हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर मैं इसको अलग से समझाऊंगा आपके लिए। देखो कैसे, कि √2 की गुणा करेंगे, इसमें √2 की गुणा करेंगे 2 √3 में, 2 √3 में, तो देखो 2 तो अलग हैं, और ये अंडर से अंडर माने जो अंदर हैं उसकी गुणा एक साथ हो जाती है, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, तो इतना निकल कर आएगा कितना, 2 √6। यहां लिख देंगे 2 √6, ठीक है। अब ये ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, बस इतना हो सकता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे क्या, √3 को ज्यों का त्यों, और बट्टे में हम ले लेंगे बेटा यहां पर 2 कॉमन, ठीक है। यहां पर देखो मैंने खाली एक काम किया है छोटा सा, 6 पहले ले लिया है और √2 ले लिए बाद में, है ना। जोड़ का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है, यहां पर देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो, अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तब भी 5 हो जाएंगे, और 3 और 2 को जोड़ दूंगा तब भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर बात को समझिए कि अब हमें हमें हर का परमीयकरण करना है। क्या करना है? हर का परमीयकरण। और परमीयकरण बेटा क्या होता है कि 2 को तो यहीं पर छोड़ो, इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर, कहां पर? ऊपर √6, और यहां पर कभी हर का परमीयकरण करें और चिन्ह लगाओ, उसका विपरीत कर दे, जैसे प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बट्टे में ऐसे ही लिख देंगे यहां पर √6 √2, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे चलिए, कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे √3 की इधर गुणा √6 में। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 तिया 18 या 3 6 18 किस में हो जाएंगे, √ में, माइनस का चिन्ह आगे, ठीक है। अब हम 3 की गुणा जैसे हमने यहाँ पे 6 में करी थी, 3 दूनी 6 √ में हो जाएंगे, 3 दूनी 6, बट्टे में 2 तो हमारा भैया अलग है, 2 तो हमारा अलग है, लेकिन ये देखो √6 प्लस के 2 √ में, और ऐसी देखो ये रहा, बस काय का अंतर है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, वो यहां पर देख लेते हैं, कि जब कोई चीज एक बार जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो, तो ये फॉर्मूला पता किसका होता है, a² - b² का। यही का ऐसी का होता है कि a² - b² को क्या करते हैं, एक बार a + b को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये तो भैया क्या है, ये तो पहले से ही ऐसा है ना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे √6 का वर्ग, है ना भाई। a का मान क्या है, a का मान है हमारा √6, और b का मान क्या है, √2, है ना। √6 माइनस में √2। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे, ये a है और ये b है, सीधे सीधे यहां पर a के स्थान पे आ जाएगा √6 का वर्ग और माइनस में √2 का वर्ग। समझे कि नहीं समझे? इतना भाग बस हमें यहां पर लिखना है, कहां पर, यहां पर। तो यहां पर हम लिख देंगे कि √6 का वर्ग, है ना, चलो ऐसे कर देते हैं, और माइनस में √2 का वर्ग, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है जी, ये करना है कि √18 ये रहे ज्यों का त्यों, और √6 ये रहे भैया ज्यों का त्यों, बट्टे में 2 हमारे पहले से बाहर हैं, और यहां पर कोष्टक लगा देना, ठीक है। तो देखो
वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल। कितना आएगा अंदर, अंदर बचेगा कोष्टक में 6 माइनस के, ऐसे यहाँ पे वर्ग से वर्ग कटिया, क्या आएगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे जगह नहीं है स्पेस पर, तो हम दूसरे पेज को ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, कैसे ध्यान से, कि क्या कि अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। चलो यहाँ पर जगह इसको बता दू, अंडर 18 का हम फैक्टर करेंगे क्या, कि 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा कॉमन, तो 3 आ जाएंगे बाहर और अंडर 2 रह गया अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कहां पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर इसको क्या भैया, कि ये हो जाएगा 3√2। ठीक है 3√2 माइनस में अंडर√6 यों का त्यों रहेगा ही, बट्टे में ये कितना है हमारा 2, और गुणा 6 में से 4 जाएंगे, 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, तो क्या बचेगा 4। ठीक है बराबर, ये इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है बेटा, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, और यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। समझे या नहीं समझे, आई समझ में। ठीक है तो अगर कोई डाउट है तो आप इसको पीछे से मतलब दोबारा देख लेना, अच्छा प्रश्न है ये। और अब हल करेंगे इसके चौथे भाग को प्यारे बच्चों एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ पर चौथे भाग को लिख दिया। चौथा भाग प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, sin 30 प्लस के tan 45 माइनस के कोसेक 60 और बट्टे में पूरे के sec 30 प्लस के cos 60 प्लस के cot 45, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin 30 का मान देख लेते हैं। यहाँ पर sin 30 का मान है हमारा 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे हम क्या, 1/2 प्लस का चिन्ह है बेटा आगे, और tan 45 का मान क्या हमारा, tan 45 का मान है 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 माइनस का चिन्ह, और कोसेक 60 का मान क्या हमारा, कोसेक कहां पर, ये रहा, कोसेक 60 का मान है प्यारे बच्चों 2/√3। तो यहां लिख देंगे 2/√3, है ना। हमने ऊपर वाली लाइन का सभी मान हमने यहाँ पर लिख दिए बारी बारी से। अब हम लगाएंगे बट्टे का चिन्ह, ये आ गया जी बट्टे का चिन्ह। अब इनके मानों को लिख देते हैं कि sec 30 का मान क्या हमारा, sec 30 का मान है 2/√3, क्योंकि 30 ये रहा, कितना है 2/√3, 2/√3। cos 60 का मान क्या है प्यारे बच्चे, cos 60 का मान है हमारा 1/2, कितना है 1/2। तो हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे प्लस का और लिख देंगे 1/2 प्लस cot 45 का मान क्या है, cot 45 का मान है प्यारे बच्चों 1, कितना है 1। तो यहां पर हमने 1 को भी लिख दिया बहुत ही सरल तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले का एलसीएम लेके इस भिन्न को सरल करेंगे और नीचे वाले इस भिन्न को ही सरल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखकर इसको मतलब इस भिन्न को सरल करता हूं। तो मैं इसको बेटा एक अलग पेज पर लिख लेता हूं, जिससे जल्दी इसको समझा सकूं मैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिख लेता हूं आप ही के सामने कि 1/2 प्लस का 1 और माइनस के 2/√3। इस बात को ध्यान से समझना कि इसके नीचे 1 लगा देते हैं। ये देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2√3, 2√3। बेटा ध्यान से समझना कि 2 से 2 हो गए कैंसर, क्या बचा अंडर√3, और अंडर√3 की हम गुणा करेंगे इधर साइड से चल रहे हैं तो ऊपर। ठीक है और ये कितना आएगा हमारा, खाली अंडर√3 एकम अंडर√3, ये आ गया जी अंडर√3 प्लस का चिन्ह। देखो 1 का भाग किसी में लगाओ वही का वही आता है ना। तो जब हम इसकी गुणा 1 में करें तो यही का यही आ जाएगा, माने 2√3 माइनस यहां देखिए इस भाग में कि अंडर√3 से अंडर√3 हो गया कैंसर, कैंसर क्या बचा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर इतने मान को लिख देंगे। लेकिन अभी और है थोड़ा सा सरल करने के लिए, क्या भैया कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1। तो 1√3 प्लस के 2√3 कितने हो जाएंगे, जहां पर चलो यहीं बता देता हूं 3√3। दोबारा देखो 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे 3√3। अगर यहाँ पर अंदर 3 नहीं होते तो ये, या यहाँ पर बराबर मतलब मान नहीं होते तो ये जुड़ते नहीं, अलग ही रहते। फिलहाल इसका मान 1 सा है ना अंडर√3 इसलिए जुड़ गए। आगे क्या है 4 है, कितना है 4, और बट्टे में क्या है हमारा
2 अंडर रूट 3। तो मैं इतने भाग के आधार पर माने सामने इतने भाग को लिख देता हूं। चलो मैं आप ही के सामने लिख देता हूं। यहां पर तो आपको दिख रहा होगा क्या कि यहां लिख देंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 बट्टे में 2 अंडर रूट 3 प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पीछे से बैक करके इस प्रश्नावली को माने इस क्वेश्चन को आप देख लेना। अब हल करते हैं नीचे वाले भाग को, समझे? तो मैं नीचे वाले भाग को इतने ये जो भाग है इसको भी बेटा मैं एक अलग पेज पर लिख लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझें इस पूरी प्रश्नावली को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इस कागज को साइड कर देते हैं। दूसरा कागज हम ले लेते हैं, ये आ गया जी दूसरा कागज। अब देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर 2 बट्टे अंडर रूट में 3 प्लस के 1 बट्टे 2 और प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर 1 लगाकर इसका एलसीएम देखो वही का वही आएगा, क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। और बेटा देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, मैंने कट गया, क्या बचा 2, 2 दूनी 4 प्लस के इसी प्रकार 2 से 2 कट गया, क्या बचा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा प्लस 1 का भाग किसी में लगा वही बार जाएगा, माने 1 का भाग 8 में लगा तो 8 ही बार तो जाएगा, है ना। तो 8 की गुणा हम 1 में 8 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। इसी प्रकार 1 का भाग इधर लगाया था 2 अंडर रूट 3 बार गया और 2 अंडर रूट 3 की 1 में गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, क्या 2 अंडर रूट 3। अब यहां पर ध्यान से समझें क्या कि 2 अंडर रूट 3 और 1 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो पहले हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है 3 अंडर रूट 3 और फिर हमें क्या लिखना है प्लस के 4 और बट्टे में बेटा हमारा मान क्या है 2 अंडर रूट 3। तो इतने मान को इसके मान के सामने लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो ये बट्टे का चिन्ह आ गया, ठीक है, ये थोड़ा मैंने नीचे कर दिया है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, देखिए 3 अंडर रूट 3 प्लस के 4 और बट्टे में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा जी, आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं अपनी तरफ से, क्या कि ये कितने भाग हैं 1 2 3 4 जैसा भी हमने पिछले सवाल में करा था उसी प्रकार। तो इन 4 भागों में से ऊपर के जो 2 भाग वैसे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहीं पे ही है, ठीक है, लेकिन फिर मैं समझा दूं क्या कि अंडर रूट 3 माइनस के 4 बट्टे में 2 अंडर रूट 3 और ये ऊपर जाएगा तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये ऊपर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बट्टे में हो जाएगा हमारा क्या 3 अंडर रूट 3 और प्लस के हो जाएंगे बेटा 4। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए, क्या बचा प्यारे बच्चों हमारे पास बचा 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 और बट्टे में 3 अंडर रूट 3 प्लस के 4। ठीक है, इतना बचा। तो यहां पर आप इसको अच्छे से समझ लेना, अभी आगे भी है। अभी क्यों है ज्यादा कि अभी हमें क्या करना है, इसका करना है हर का परिमेयकरण। और बेटा मैंने अभी हर का परिमेयकरण पिछले सवाल में बताया था कि हम लिख देंगे यहां पर 3 अंडर रूट 3 और माइनस प्लस का है तो बेटा यहां लिख देंगे माइनस के 4। माने हर का परिमेयकरण करते समय चिन्ह बदल जाते हैं और ऊपर और नीचे जो भी चिन्ह एक से ही रहते हैं। तो यहां पर अंडर रूट 3 माइनस का ही रहेगा अंडर रूट 4। ठीक है, बदलना नहीं है आपको, आगे समझिए कि देखो देखो चलो मैं यहीं पे बताऊं अलग पेज पर देखना। अगर हम a प्लस बी ही ले लेते हैं और यहां भी ले लेते हैं a प्लस बी, ध्यान रखना माइनस नहीं कहीं भी, प्लस प्लस के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, क्योंकि चिन्ह भी एक से है और मान भी एक से है। तो यहां देखना चिन्ह भी एक से है, माइनस माइनस के, सभी देखो मान भी एक से हैं, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर लिख देंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 माने 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 का वर्ग। और प्यारे बच्चों बट्टे में देखना एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब एक बार जुड़े और एक बार घटे तो उसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर माने ये ए है हमारा और ये क्या बी, माइनस के हो जाएंगे बी स्क्वायर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें ये करना है सरल। कैसे सरल, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, यहां देखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है भैया, होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो पढ़ा है। तो a के स्थान पे क्या है हमारा 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर।
सॉरी ऊपर देखना, माइनस में b का क्या है 4। तो देखो ये माइनस का है, तो यहाँ पर जो प्लस का मैंने लिख दिया, हाल यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का। नहीं आई समझ में, तो मैं इसको भी अलग पेज पर बताना चाहूंगा। ये हम क्या करेंगे, इतने मान को यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि 3 अंडर रूट 3 ही है 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप समझें इस चीज को कि ये देखिए ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग, फिर हो जाएगा b का वर्ग माइनस के 2 है ना, और a और b। समझे ना समझे, कहने का मतलब है ये a है, नहीं आई समझ में तो यहां पे देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो a के स्थान पे 3 अंडर रूट 3 है और b के स्थान पे 4 है, तो b के स्थान पे 4 है, a के स्थान पे 3 अंडर रूट 3 है, तो ऊपर देखो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। फिर देखो माइनस के 2 ये रहे, a की जगह a का मान है, b की जगह b का मान है, समझ गए है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग समझा देते हैं। क्या देखिए कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, लिखेंगे ना लिखेंगे भाई, लिखेंगे है ना। तो देखो यहां पर आप समझना क्या कि 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर मैंने यहां पर लिख लिया, इसको भी अलग कि मैं 3 की 2 बार गुणा करूंगा, 3 गुणा 3, ठीक है। आज यहां पर थोड़ा देखिए इधर 3 गुणा 3 और अंडर रूट 2 को मतलब 3 को भी 2 ही बार लिखेंगे, समझ लेना। तो 3 तिया कितना हो गया 9, और अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 9 तिया कितना हो जाएंगे 27। तो हमें खाली यहां पर कितना लिखना है, देखो एक सवाल और आएगा आगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है 27 लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 27, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं पहले, तो यहां पर कितना आ जाएगा 27 प्लस के 4 चौक 16, 8 मत कर देना गलत हो जाएगा। यहां हो जाएगा हमारा देखो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, द्वारा देखो 4 तिया 12 12 दूनी 24 अंडर रूट 3। तो अब इसके स्थान पर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, तो सरल रहेगा हमारे लिए। क्या, यहां पर हम लिख देते हैं बराबर का चिन्ह लगाकर 27 प्लस के 16 और माइनस के 24 अंडर रूट 3, और बट्टे में देखना, ध्यान रखना, देखना 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो देखना 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का मान कितना आया 27। तो यहां पर इसके स्थान पर हम 27 लिख देते हैं माइनस, और देखो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। और सरल कर देते हैं बेटा छोटा सा इसको, और यहां पर देखिए क्या करना है हमें कि यहाँ पर 27 और 16 को ही जोड़ेंगे, इसको मत जोड़ देना क्योंकि ये अंडर रूट 3 के साथ है। तो 27 और 16 हमारे हो जाएंगे कितने 43 माइनस के 24 अंडर रूट 3, और बट्टे में 27 में से बेटा जब 16 को हटाएंगे कितने बचेंगे 11। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे हल करेंगे हम कौन सा भाग, 5वां भाग। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर 5वां भाग लिख दिया है, और 5वें भाग में कहता है कि भैया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 पूरे के बट्टे हैं sin स्क्वायर 30 और प्लस के cos स्क्वायर 30। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले 5 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लगाएंगे गुणा का चिन्ह, क्यों, क्योंकि 5 बाहर है। cos 60 का मान क्या है प्यारे बच्चों, cos 60 का मान है हमारा 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, आ गया हमारे कितना 4, आगे 4 आ गए। और देखो sec 30 का मान क्या है हमारा, sec 30 का मान है हमारा 2/√3। तो यहां लिख देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए माइनस 10 45 का मान क्या है 1 का स्क्वायर, पूरे के बट्टे करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बेटा कि यहाँ पर sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 का वर्ग प्लस cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान है हमारा √3/2। तो यहाँ पर बेटे हम लिख देंगे कितना √3/2 का
होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों करेंगे इसको सरल। ठीक है, देखिए कैसे कि हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि 5 को तो यों का त्यों रहने दीजिए, ऊपर वाले भाग को हल कर रहे हैं पहले, है ना। और यहां पर देखिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक एकम एक रहेगा हमारा, कितना रहेगा, एक एकम एक, और बट्टे दो दूनी चार। प्लस का चिन्ह है हमारा, ठीक है। प्लस के चिन्ह में हम क्या करेंगे कि 4 को यों का त्यों रहने देंगे, और यहां पर हो जाएगा हमारा दो दूनी चार, और बट्टे में यहां पर देखो वर्ग से वर्ग कट आएगा, कितना आएगा हमारा 3 माइनस का 1, बट्टे एक एकम एक, माने अब नीचे वाले भाग को हल कर लेते हैं। एक एकम एक, और यहां देखिए दो दूनी चार, बट्टे में आगे प्लस का चिन्ह है, अंडरवुड से अंडरवुड माने वर्ग से वर्ग हट जाएगा, कितना आएगा 3, और दो दूनी चार। तो प्यारे बच्चों पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो कैसे कि 5 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा 5 एकम 5, और बट्टे में 4। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह है, ये 4 चौक 16 बट्टे 3, और यहां पर देखिए कितना है 1, है ना। अब ये वाला बट्टे का चिन्ह आ गया जी, यहां पर आ गया। अब देखो यहां पर इसको भी एक बार मैं लिख ही देता हूं, जैसा का वैसा, ठीक है, सरल रहेगा आगे। तो लिख देते हैं 1/4 प्लस के 3/4। हालांकि इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए यहां पर हल करेंगे, पहले तो इस वाले बट्टे के चिन्ह को लगा दो, यहां पर लग गया जी, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखो इसके नीचे एक लगाकर बेटा इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3 चौक 12 या 4 तिया 12 आएगा। आ गया, ठीक है जी। देखो 4 का पहाड़ा 12 से ज्यादा न जाए, 4 तिया 12, कितनी बार गया 3 बार, 3 बार गया, 3 गुणा कर देंगे 5 में, जब इधर की बात चल रही तो 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12, भाई 3 का ही भाग हम यहां पर लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 की गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौका 64, माइनस का चिन्ह देखो आगे, एक का भाग लाइए 12 बार, कितनी बार जाएगा 12 ही बार जाएगा, और 12 गुणा 1 में करेंगे 12 एकम 12, ठीक है। अब देखो यहां पर तो हमने क्लियर कर दिया ऊपर वाला हिस्सा, अब नीचे वाले हिस्से को क्लियर करते हैं कि देखो इसके तो सरल है, जब हर समान होते हैं तो एक ही हर आ जाएगा इसका एलसीएम, और अंश को भी बेटा यों का त्यों लिख देते हैं हम, जैसे 1 प्लस के 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको और थोड़ा सा खिसका दूं इधर, है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए इधर यहाँ पर लगाते हैं बराबर का चिन्ह, और देखो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 5 और ये हो जाएंगे हमारे 79, है ना, 79, कितने हो जाएंगे 79, यहाँ लिख देंगे 79 माइनस के 12 को लिख देंगे अलग, ठीक है। और बट्टे में क्या है हमारा 12, यहाँ हो जाएंगे हमारे 3 और 1 4/4। इधर आप आसानी से इसको बेटा देख लो कि इन दोनों को जोड़ा 7, वो सॉरी 5 और 4 कितने हो गए 9, 6 और 1 हमारा 7 हो गया, माइनस के 12 ये 12 ही आ गया। अच्छा ये 3 और 1 4 यहाँ पे जोड़ दिए हो गए। अब देखो ध्यान से समझना कि फिलहाल तो 4 संख्या, इनको तो हटा ही दो क्योंकि ये नीचे एक सी है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कि 79 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 67, कितने बचेंगे 67, और बट्टे में हमारा मान क्या है 12, और नीचे ये जो कटे हैं एक है, एक का कोई महत्व नहीं होता, हालांकि एक की अगर आप गुणा ऊपर करोगे तो 67 एकम 67 ही आएगा, समझ गए ना। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूं कि यह पांचों भाग आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को और उनके भागों को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है और उसके पहले भाग को, तो बेटा सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसके भाग को हल कर लेंगे। लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे इसका पहला भाग है 2 10 30 बट्टे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मान रख दें, मान रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 ये रहा, गुणा का चिन्ह लाएंगे, और 10 30 का मान क्या है, 10 30 का मान है 1/√3। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/√3। अब ये बट्टे का चिन्ह आ गया जी, ये लीजिए, एक ये रहा हमारा प्लस का चिन्ह,
tan 30 का मान अभी हमने क्या देखा था, 1/√3, तो tan 30 का यहाँ पूछ रहा है, लिख देंगे 1/√3 और का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे सरल करते हैं कि ऊपर की ऊपर ही गुणा होगी, अगर हम इसके नीचे एक लगा दें तो हो जाएगा हमारा कितना, 2/√3 और बट्टे बेटा यहाँ पे देखना एक अलग है हमारा, प्लस का चिन्ह, एक एकम एक, और बट्टे में हमारा वर्ग से वर्ग हट जाएगा, कितना आएगा 3। अब देखो ये वाला बट्टे का चिन्ह दोबारा रख देते हैं, कितना के 2/√3 और बट्टे में यहां पर इतने हिस्से को यहां पर बेटा अलग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम इसका, एक लगा दो 3 आएगा, कितना आएगा 3, और देखो कैंची कर देंगे गुणा, कि 3 एकम 3 और 1 एकम 1, माने हमने इसके नीचे एक मान लिया है। ठीक है, और नीचे का कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 2/3, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 2/√3 गुणा का चिन्ह, चलो अभी नहीं लगा रहे गुणा का चिन्ह, ठीक है बाद में लगा देंगे। यहाँ देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 और 1 4/3। अब देखो 1 2 3 4 भाग आ गए, तो चारों भागों में क्या करेंगे, ऊपर के 2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, है ना, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएंगे और 4 आ जाएंगे नीचे, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा 3/2√3। फिलहाल हमारा ये आंसर नहीं है ना, अभी हमें क्या करना, हर का करना बेटा परमीयकरण। तो ये √3 आया ना, इसकी गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं, यहाँ पर चिन्ह तो नहीं है सो हम बदलेंगे, भाई हमने √3 गुणा ऊपर और नीचे कर दी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं नीचे इसको, कि 3/3 बट्टे में 2 ये रहे, और भैया गुणा का चिन्ह लगा के √3 की √3 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल, कितना बचा √3/2, √3/2। तो हम बेटा यहां पर ध्यान देंगे, √3/2 इन ऑप्शन में है ना, विकल्प में कौन सा हो सकता है, यह हो सकता है sin 60 का मान, क्योंकि sin 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए sin 60 का मान क्या होता है √3/2, और किसी में नहीं आएगा। देखो इसका कितना होता है 1/2, इसका होता है √3, और इसका क्या होता है 1/2, है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, है ना। अच्छा अभी तो बहुत ही बाकी है, अभी बाकी है इसके दूसरा तीसरा भाग, ठीक है, तो हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने दूसरे भाग को लिख दिया, लिखा हुआ 1 - के tan² 45 बट्टे 1 + के tan² 45। तो प्यारे बच्चों देखो एक तो ये रहा हमारा माइनस का चिन्ह, tan 45 का मान बेटा कितना है 1, और ऊपर क्या है स्क्वायर बट्टे में, इसी प्रकार एक ये रहा प्लस का चिन्ह, tan 45 का मान क्या है 1 और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो एक बार इसके मान को एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan 45 का मान कितना है 1, ठीक है, तो 1 हमने यहाँ पर लगा दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया। बेटा यहाँ पर देखना कि 1 तो ये रहा, फिर माइनस का चिन्ह है, 1 एकम 1 बट्टे में 1 ये रहा, प्लस का चिन्ह है 1 एकम 1, तो प्लस माइनस के कट गए, कितना आया 0, और 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का अगर हम 0 में भाग लगा दें तो भैया 0 ही आएगी, कितनी आएगी 0, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लें किस ऑप्शन में सही आंसर है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि tan 90 का तो अनंत होता है ना, अपरिभाषित, और बी में 1 है, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए क्या बचा डी बचा, तो डी हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बेटा। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों इसके तीसरे भाग लिख दिया है, लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। कहने का मतलब है हम a के स्थान पर इन मानों को रख कर देखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो सत्य है, अन्यथा वह सत्य नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस प्रश्न को लिख ही लेते हैं, sin 2a = 2 sin a, ठीक है। हम क्या करते हैं एक एक करके मान रख के देख लेते हैं, अगर इसी का मान 0 आ जाता है, माने दोनों साइड बराबर आ जाती है, तो हमारा यही आंसर होगा, अन्यथा औरों को भी रख के देख लेंगे।
तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, लिख देंगे साइन 2 और ए के स्थान पे लिख देंगे 0 बराबर 2 साइन ए के स्थान पे लिख देंगे 0। ठीक है। अच्छा यहाँ देखना बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 2 की गुणा 0 में करना या 0 की गुणा 2 में करना, 0 ही आएगा, है ना। और देखो 2 ये रहे, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 ही हो जाएगा भाई, साइन 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया हमारा। आगे देखिए साइन, जहां भी देखो जैसे हमने साइन 0 का मान 0 करा, ऐसे यहाँ देखो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, और 2 गुणा 0 में करना तो 0। तो भैया दोनों साइड क्या चाहिए, बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ गए ना भाई, आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हल करेंगे इसके चौथे भाग को प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने चौथा भाग लिख दिया, लिखा हुआ 2 10 30 अपॉन 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30, है ना, बराबर है। तो हमें इसका हल करके इसमें से देखना कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखना ये मुझे ऐसा लग रहा है चौथा भाग और दूसरे का ही पहला भाग बिल्कुल एक से है, देखना, है ना। बस क्या अंतर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। फिर भी कोई बात नहीं, माने इसका मान दोनों कैसे आएंगे, बराबर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो ये रहे, है ना। 10 30 का मान क्या था, 10 30 का मान था 1/√3। फिर देखो बट्टे का चिन्ह आ गया, और 1 माइनस के 10 30 का मान क्या है, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि 2 एकम 2/√3 बट्टे बेटा यहाँ पे देखेंगे कि 1 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों बट्टे में वर्ग से वर्ग कटेगा तो कितना आएगा, 3। ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा सा कर लेते हैं कि 2/√3 ये रहा हमारे ज्यों का त्यों, और ये वाला बट्टे का चिन्ह भी ये रहा, इसके नीचे लगाएंगे 1 और इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1, तो 2/3 हमारा ये रहा √3, है ना, 2/√3 ये आ गया, और बट्टे में लिख देंगे 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2/3। तो 2/√3 ये रहा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, माफी चाहता हूं दिख नहीं रहा, देखो इधर, अब तो दिख रहा है ना, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब ये कितने जने हैं, 1 2 3 4, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर के 2 तो ज्यों का त्यों लिख दो, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर जाएंगे, 2 आ जाएंगे नीचे, 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल एक बार। तो यहाँ पे क्या बचा, 3/√3। लेकिन इसमें से कोई भी मान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी मान जो हमने पढ़ाए हैं 3/√3 नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर का कर लेंगे परमीयकरण। तो √3 ऊपर जाएंगे, √3 गुणा करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहां करेंगे इसके जस्ट नीचे 3/√3 बट्टे में, जब √3 की गुणा √3 में ही करेंगे, समझना, तो कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा निकल कर, कितना आएगा 3, और 3 से 3 हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचा √3। और √3 भैया इन सभी में देखो किसका मान होता है, ना तो cos 60 में होता, ना साइन 60 में होता, है ना, साइन और कॉस में तो होता ही नहीं है, नहीं यकीन तो देख लो, ना ही साइन में होगा, 10 में होता है, तो कैसे, ना तो साइन में देखो किसी का मान √3 है ना, और ना ही कॉस में है √3, किस में √3, 60 में, किस में है, 60 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको एक बार और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके 5वें भाग को। तो प्यारे बच्चों 5वां भाग तो नहीं है इसमें। ठीक है, हमने सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि 10a प्लस के b बराबर √3 हो, माने तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0, है ना, छोटा है किससे, a प्लस बी, और इसका मतलब है 90, माने इसका मतलब है 0 और 90 के बीच में a प्लस बी का मान आना चाहिए, 0 और 90 के मान से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 90 से मान से ऊपर कहने का मतलब है 90 से आंसर ज्यादा नहीं आना चाहिए, इन दोनों a और b का मान कितना आना चाहिए, कम ही आना चाहिए। और हाँ, 0 से कम ना हो, किसमें हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखो a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाले मान को लिख देते हैं यहाँ पर, 10
ए प्लस के बी बराबर √3। ध्यान से समझना, देखो कि यहां पर हम क्या बताएंगे, tan ए प्लस के बी, ये जो tan में ही देखेंगे कि ये √3 किसका मान है। ये देखिए tan में देखेंगे √3 किसका मान है, 60 का। किसका मान है, 60 का। तो यहां पर लिख देंगे tan 60। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर हम क्या करेंगे, tan से tan को कर देंगे कैंसल। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, a प्लस बी बराबर 60। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं इस वाले मान को, जस्ट इसी के नीचे लिख देते हैं tan a माइनस के बी बराबर 1/√3। तो यहां पर हम बेटा हल कर लेते हैं, इसको लिख देंगे tan a माइनस के बी बराबर tan 1/√3 किसका मान होता है, 30 का। किसका होता है, 30 का। तो tan से tan यहां भी हम कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, a माइनस के बी बराबर 30 अंश। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर जो दो समीकरण बने हैं, इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो a का मान क्या है, a प्लस के b बराबर 60। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, a माइनस के b बराबर 30। ठीक है, ये हमारा हो गया बट्टे में। तो देखो प्लस माइनस के हमारे कट गए, क्या b का मान। तो एक a और एक a बेटा हो गए हमारे 2a बराबर 60 और 30 कितने हो गए, 90। ठीक है, यहां कर देते हैं इसके छोटे मान को। तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, a बराबर 90/2। और 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 45 बार। तो a का मान कितना आ गया, 45। अभी हमें किसका मान निकालना है, b का। तो b के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहीं पर हल करके बता देते हैं। इसको यहां पर हम लिख देते हैं कि a का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, जो आपकी मर्जी, इन दोनों में से लिख देना। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, देख लेते हैं, है a प्लस के b बराबर 60। तो यहां पर हम लिख देंगे a प्लस के b बराबर 60। ये क्या हमारा पहला समीकरण है। और a का मान हमारा क्या निकला था, अभी देखा था आपने, 45। कितना है a का मान, 45। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे a के स्थान पर कितना, 45 प्लस के b बराबर 60। और यहां पर हम लिख देंगे b बराबर 60, बेटा पक्षांतर करेंगे माइनस के हो जाएंगे 45। और b बराबर 60 में से 45 को हटाएंगे, कितने बचेंगे, 15। कितने बचेंगे, 15। तो हमने a का मान और b का मान दोनों ही मान हमने निकाल लिए। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, दोनों आंसर है। और हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं मैं क्या, कि ये 0 से बड़े हैं, माने एक का आंसर 15 आया था और एक का आया था कितना, 45। और 90 से छोटे हैं, है ना, छोटे हैं ना, 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। समझ गए? तो यही पूछ रहा था वो, जो मुझे थोड़ा समझाने में इसको लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेता हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने चौथा भाग लिख दिया। चौथा भाग प्रश्नावली 8.2 का अंतिम भाग है। तो प्यारे बच्चों आज हम चौथे क्वेश्चन को देखो समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न के पहले भाग को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस में साइन b, है ना। इसका मतलब क्या है, क्या ये दोनों कैसे बराबर हैं, क्या ये दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग से समझाएंगे। देखो यहां पर मैं इसको प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेता हूं क्या, कि ये लिखा जाएगा साइन a प्लस के बी और साइन a प्लस के साइन b। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं a बराबर 30 रख के देख लेते हैं, और b बराबर रख देते हैं 60। अगर इन दोनों के मानों को रखकर, है ना, अलग अलग मानों को रखकर अगर इनका आंसर बराबर आ जाता है तो ये सत्य है, और बराबर नहीं आता तो असत्य। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया साइन a के स्थान पर 30
और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी के स्थान पर 60। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 30 और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन 60। यहाँ देखना साइन कितना हो जाएगा 90 है और यहाँ पर हमारा 90 तो है, पहले 160 को हल कर लेता हूं मैं। साइन 90 और साइन 90 का मान देखना कितना है, साइन 90 का मान है 1। कितना है 1, तो इसका तो मान आ गया 1 है ना। अब 1 ही इधर आना चाहिए, तो हम देखो साइन 30 का मान हमारे पास क्या है, साइन 30 का मान है 1/2 और साइन 60 का मान है √3/2। यहाँ लिख देंगे 1/2 और प्लस के यहाँ लिख देंगे √3/2। भैया अगर हम इसको सरल कर भी दें, अगर हम चलो कर ही देते हैं, 2 ये रहे और 1 प्लस के √3 ये रहे। क्या यहाँ पर 1 है या यहाँ पर 1 है, माने ये दोनों साइड कैसी हैं, बराबर नहीं है। कहने का मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो कैसा है ये, असत्य है। कैसा है, असत्य है ना, असत्य है। समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और भी कोई मान रख के देख लेना, दोनों साइड बराबर आएंगी ही नहीं। अच्छा दूसरे प्रश्न को भाग को देख लेते हैं। इसके वो लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है। भाई बिल्कुल सही बात है, होती है। कैसे होती है देखिए, यहाँ पर ये साइन का मान है ना, साइन थीटा है ना। तो देखना साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर देखो √3/2 और देखो यहाँ पर क्या है 90 माने 1, माने साइन 90 का मान क्या है, माने देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और सीधे एक आधा हुआ, फिर इसका मतलब ये भाग बना और इसका ये भाग, मतलब वृद्धि हो गई, हुई ना, वृद्धि हो रही है ना। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। और यहाँ पर देखो क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मानों में भी वृद्धि होगी। भैया हम खुद कॉस के मान को तो खुद इधर लेकर आते हैं, साइन के मान से है ना उठाकर, है ना, इधर लेकर आते हैं, इसको भी इधर लेकर आते हैं, और इसको इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। तो भैया पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, माने वृद्धि कहाँ हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ तो क्या हो रही है, कमी। तो इसलिए ये झूठ बोल रहा है ना। तो क्या कह देंगे इसको, असत्य। क्या कह देंगे, असत्य। ठीक है, आगे हल करते हैं इसके अगले भाग को, कि यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, माने साइन के मान और कॉस के मान बराबर होते हैं। भाई अगर हम एक नजर से देखें, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं, नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो साइन यहाँ पर 0 का मान है, तो यहाँ भी जहाँ 1 है कोई बराबर है नहीं है। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर क्या मान है, यहाँ पर √3/2, कोई बराबर नहीं। बस जहां पर बराबर है ना, और यहाँ पर बराबर नहीं, माने ज्यादातर बराबर नहीं है, बस एक ही भाग में बराबर है। तो इससे थोड़ी बात बनेगी, सभी 1 से होने चाहिए थे तो बात बनती। इसलिए ये भी कैसा मान है, असत्य है। ठीक है, लास्ट भाग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें भाग में a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। भाई इसका मतलब है क्या, कि अगर मैं a के स्थान पर, चलो यहाँ बता ही देता हूं, थोड़ी लास्ट प्रश्न है, अगर मैं कॉट के a के स्थान पर 0 रख दूं, तो ये करा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित माने देखो ये वाला क्या अनंत आ रहा है, कहां पर, 0 पर। कहां पर, अगर मैं कॉट 0 रख दूं मान, तो अपरिभाषित मान जो परिभाषित कहते आता है, हाँ बिल्कुल सही मान है। इसका मतलब यह कैसा है, सत्य है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ये हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 को भी खत्म कर दिया प्यारे बच्चों, यही ठीक है आंसर है इन सभी के। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है ना, मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, तो लाइक बनता है ना, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।